बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आप लोगों ने किया था 12.10 न्यूमेरिकल तक, ठीक है, पिछले लेक्चर्स में, ठीक है। तो जिन लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा, पिछले न्यूमेरिकल में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी आप लोगों को, वहाँ से आप लोगों ने पिछले लेक्चर देख लेना, ठीक है। तो क्लास 10 की फ़िज़िक्स स्टार्ट की हुई थी हम लोगों ने, आज हम लोगों ने करना है 12.11 न्यूमेरिकल, ठीक है। मैं आप लोगों को समझाती हूँ पहले 12.11 न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट। तो a ray of light from air is incident on a liquid surface at an angle of incidence 35 डिग्री। एक लाइट की रे है, ठीक है, फ्रॉम एयर इज़ इंसिडेंट, एयर से जो आ रही है लाइट की रे, ठीक है, वो इंसिडेंट करती है मतलब लिक्विड के ऊपर, ठीक है, टकराती है लिक्विड से। इंसिडेंट करना, गिरना, ठीक है। ऑन अ लिक्विड सरफेस एट एन एंगल, कितना एंगल बना रही है लिक्विड की सरफेस पे 35 डिग्री का। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस स्मॉल आई है 35 डिग्री। कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इज़ 1.25 डिग्री, ठीक है। कैलकुलेट क्या करना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। अच्छा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैलकुलेट करना है मतलब कि स्मॉल आर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इज़ 1.25। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया लिक्विड का, स्मॉल आर दे दिया हमें, ठीक है। दो चीज़ें दे दी हैं, एक चीज़ हमने फाइंड करनी है। आल्सो कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल बिटवीन द लिक्विड एयर इंटरफेस। हमने एक और चीज़ भी कैलकुलेट करनी है, वो क्या चीज़ कैलकुलेट करनी है, क्रिटिकल एंगल बिटवीन लिक्विड एयर इंटरफेस। जब वो लाइट आ रही है ना हमारे पास, इंसिडेंट कर रही है लिक्विड की सरफेस पे, तो वो हमारे पास जो है एयर का और लिक्विड का जो इंटरफेस है ना, उसका क्रिटिकल एंगल भी हमने फाइंड करना है। दो चीज़ें फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई है। तो इसमें एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे हमारे पास स्नेल्स लॉ लगेगा, ठीक है। स्नेल्स लॉ हमारे पास क्या है, हम लोगों ने पढ़ा भी था स्नेल्स लॉ से इसी चैप्टर में, आप लोगों ने पढ़ा होगा। मैं आप लोगों को यहाँ से बताती हूँ स्नेल्स लॉ। Yes, Snell's law. The ratio of sine of angle of incidence I to the sine of angle of refraction R, जो रेशो है साइन एंगल इंसिडेंस की टू द साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको हम क्या कहते हैं, इज ऑलवेज इक्वल टू अ कांस्टेंट। ये जो रेशो है ये हमेशा एक कांस्टेंट के इक्वल होगी, ठीक है। तो वेयर द रेशो साइन आई अवर साइन आर इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विद द रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। जो रेशो है वो इक्वल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, ठीक है, सेकंड मीडियम के विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है। तो साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इक्वल टू एन, एन हमारे पास क्या है, नॉर्मल, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द स्नेल्स लॉ, इसको हम स्नेल्स लॉ कहते हैं, ठीक है। समझ आ गया आप लोगों को। अब हम यहाँ पे करते हैं इस न्यूमेरिकल को। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन, एन है, ठीक है। एन हमारे पास क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अच्छा, 12.11 न्यूमेरिकल। गिवन डाटा मैंने लिख लिया। एंगल ऑफ इंसिडेंस इसके इक्वल है हमारे पास यहाँ पे 35 के इक्वल है, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू 35, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल्स टू स्मॉल एन इज इक्वल्स टू 1.25। ये दो चीज़ें गिवन थी, यहाँ पे मैंने लिख ली। फाइंड क्या करना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना है, स्मॉल आर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बी पार्ट में क्या करना है, हमने क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये दो चीज़ें होंगी। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ वाला फार्मूला हमारे पास क्या है कि एन इक्वल टू साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये हमारे पास फार्मूला है। साइन आर मैं यहाँ से सेपरेट कर लूँगी क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में मुझे पता है मैंने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना है। साइन आर मैंने यहाँ पे सेपरेट कर लिया, तो ये एन इधर आके डिवाइड हो गया, ये इधर चला गया, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गई है, यहाँ पे 1 था, ऐसे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो साइन आर इक्वल टू साइन आई ओवर साइन एन आ गया, ठीक है। बाय पुटिंग वैल्यू साइन आर इज इक्वल्स टू साइन, यहाँ पे मैंने आई की वैल्यू पुट कर दी, यहाँ से क्वेश्चन से 35 और ये एन की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। साइन आर इज इक्वल्स टू साइन लिया 35 डिग्री का, तो ये आ गया। कैलकुलेटर पे आपने लिखना है साइन, फिर 35 डिग्री पुट करना है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इन दोनों टर्म्स को आपने डिवाइड कर देना है, ये डिवाइड कर दिया। तो अब मुझे सिर्फ आर चाहिए, तो मैं साइन को यहाँ से हटा दूंगी, या दोनों साइन पे साइड पे साइन इनवर्स ले लूँगी। साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएगा, इधर से इधर पे साइन इनवर्स रह जाएगा, ठीक है। तो आर इक्वल टू आ गया मेरे पास साइन इनवर्स और ये वैल्यू आ गई। तो मैं कैलकुलेटर पे साइन इनवर्स करूँगी, शिफ्ट दबाएंगे आप लोग, फिर साइन दबाएंगे, साइन के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आर इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ये टर्म आ जाएगी। तो आर इज इक्वल्स टू ये आपके पास आ गया 27.13, ठीक है। 27.13 आ गया, ये आपके पास ए पार्ट का आंसर है।
अच्छा, बी पार्ट हमने क्या करना है, बी पार्ट में फॉर क्रिटिकल एंगल ये 27.13 फॉर क्रिटिकल एंगल। अब बी पार्ट में क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है। साइन सी इज इक्वल्स टू 1/n, ये फार्मूला होता है। सी इधर ही रहा, साइन इधर चला गया, तो या दोनों साइड पे साइन इनवर्स ले लेंगे, साइन इनवर्स और साइन कैंसिल, तो इधर आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 1/n। तो n की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन 1.25, यहाँ पे मैंने पुट कर दी, इनको डिवाइड किया, 0.8 आ गया, साइन इनवर्स लिया मैंने तो 0.8 का, तो सी मेरे पास क्या आ गया, क्रिटिकल एंगल हमारे पास क्या आ गया 53.13 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास था 12.11 न्यूमेरिकल और ये इसका आंसर था। ठीक है, ए और बी पार्ट आप लोगों को समझ आ गई होगी। इस न्यूमेरिकल की आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो इंशाल्लाह ये आपके जहन में बैठ जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं साथ साथ, सिर्फ स्नैप्स लाल आ रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, एक ही न्यूमेरिकल है। ठीक है, ऐसा बाकी न्यूमेरिकल से रिलेट नहीं कर रहा है। अच्छा, 12.12 न्यूमेरिकल क्या है, द पावर ऑफ ए कन्वेक्स लेंस इज 5 डायोप्टर। ठीक है, ये डायोप्टर होता है, पावर जो लेंस की होती है उसको हम डायोप्टर यूनिट में मेजर करते हैं। ठीक है, पावर दे दी गई है कन्वेक्स लेंस की 5 डायोप्टर। एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस फ्रॉम द लेंस सो डैट इट्स रियल एंड 2 times लार्जर इमेज इज फॉर्म्ड। हमने बताना है कि एट व्हाट डिस्टेंस द ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बताना है। ठीक है, शुड बी प्लेस फ्रॉम द लेंस, लेंस से हम कितने डिस्टेंस पे उसको प्लेस करेंगे वो डिस्टेंस बताना है ताकि वो रियल लगे और 2 times लार्जर देन लगे इमेज से। ठीक है, तो ये हमने बताना है 12.12 न्यूमेरिकल का। ये न्यूमेरिकल भी हम करते हैं। अच्छा, 12.12 न्यूमेरिकल का गिवन डाटा मैंने यहाँ पे लिख लिया है। पावर ऑफ लेंस हमारे पास क्या है 5 डायोप्टर। ठीक है, कैपिटल डी जो है वो पावर ऑफ लेंस का यूनिट है, हम डायोप्टर में मेजर करते हैं। ठीक है, डायोप्टर आगे मैंने लिख दिया। साइज ऑफ इमेज जो है मेरे पास वो क्यू होता है साइज ऑफ इमेज, तो जो कि हमारे पास 2 times ऑफ ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के साइज के। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मैंने फाइंड करना है, पी स्मॉल पी इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, यूजिंग फार्मूला मुझे पता है, ये फार्मूला है हमारे पास, एक होता है पावर इक्वल टू 1/4 फोकल लेंथ। ठीक है, ये फार्मूला मैंने साइड पे आप लोगों के लिए लिख दिया है। तो ये फार्मूला हमारे पास होता है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, अभी यहाँ पे मेरे पास फोकल लेंथ तो नहीं है ना जो कि लेंस इक्वेशन में यूज़ होती है, तो मैं फोकल लेंथ को इस साइड पे ले आऊँगी और पी को इस साइड पे ले आऊँगी। तो एफ इधर आ गया, पी इधर आ गया, तो मेरे पास पी तो गिवन है यहाँ पे, पी हमारे पास यहाँ पे नहीं गिवन, तो फोकल लेंथ की जगह 1/p आ गया। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी कि पी स्मॉल पी हमारे पास 5 डायोप्टर, ये पावर है ना, स्मॉल पी, ये स्मॉल पी और है और ये पी और है। ठीक है, तो ये कैपिटल पी जो है पावर वाला है, तो ये मैंने 5 यहाँ पे पुट कर दिया, 7 यूनिट लगा देती हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। ये वाला पी जो है ये पावर है, तो 5 जो है मेरे पास 1 और 5 इक्वल टू आ गया 0.2 मीटर के। तो अब ये मीटर में है मेरे पास, तो मैं सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट करूँगी, तो मेरे पास 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 मीटर की जगह मैं 100 सेंटीमीटर पुट कर दूँगी। इसकी वैल्यू सिंपल उठा के यहाँ पुट कर दूँगी, तो मैंने 1 मीटर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी 100 सेंटीमीटर, तो मेरे पास कैलकुलेशन के बाद एफ़ क्या आ गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया फोकल लेंथ, वही नो लेंस इक्वेशन। अब लेंस इक्वेशन को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी 1/f इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। बाय पुटिंग वैल्यूज़ मैं f की वैल्यू पुट कर दूँगी जो मैंने निकाली है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, p की वैल्यू पुट कर दूँगी 1/p एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि हमने p फाइंड करना है। q की वैल्यू मेरे पास ये क्वेश्चन में गिवन है 2p, q इज इक्वल्स टू 2p, तो यहाँ पे मैंने q की जगह 2p पुट कर दिया। 1/20 एज इट इज़ आ गया, यहाँ से एलसीएम लिया 2p आ गया, तो यहाँ से एलसीएम यहाँ इधर 2 आ गया, इधर 1 आ गया, तो 2 + 1 इक्वल टू 3 और डिवाइड बाई 2p एज इट इज़। ठीक है, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2p इज इक्वल्स टू 60 आ जाएगा। p इधर ही रहने दूंगी मैं क्योंकि p मैंने फाइंड करना है, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, 2 को मैं यहाँ पे करूँगी 2 1 2 2 3 और 0, तो p क्या आ गया 30 सेंटीमीटर, ये p हमारे पास आंसर आ गया। तो ये था 12.12 न्यूमेरिकल। तो 11 और 12 आज हमारे 12 चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल ख़त्म हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट जब हमारा लेक्चर हुआ तो हम 13 चैप्टर के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। तो क्लास 10 की फ़िज़िक्स का 10, 11, 12 और 3 चैप्टर के न्यूमेरिकल आज हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गए हैं। तो अगर आप लोगों को न्यूमेरिकल समझ आ रहे हैं तो इनको देख के अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और अगर आप लोगों को इजी मेथड लग रहा है तो अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। और यहाँ पे आपको साइड पे सब्सक्रिप्शन का बटन दिखाई देगा, उस पर आपने क्लिक कर देना, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन बेल पे भी आपने क्लिक कर देना ताकि मेरी जो भी नया लेक्चर आए तो आप लोग उससे अपडेट रहे, ठीक है। बाकी NTS से रिलेटेड भी मैंने आप लोगों के लिए एक सीरीज़ बनाई थी ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए NTS क्या होता है, तो वो भी आप लोगों ने देख लेना, ठीक है। जज़ाकल्लाह।